हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। जो महिला प्रेग्नेंट है उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ कि 9वें महीने में ऐसे 5 लक्षणों के बारे में, 5 सिम्टम भी कह सकते हैं, जिनके बारे में आपके बॉडी में नोटिस हो रहे हैं। सो उसे पता लग सकता है कि आपकी डिलीवरी कितनी जल्दी या कितनी देरी से होने वाली है, कितनी टाइम लगने वाली है आपकी नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी होने में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग चुका है, यानी कि 8वें महीने का एंड होने वाला है और 9वें महीना लगने वाला है, उस समय आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन चीजों पे बात करती हूँ। वो क्या है? सबसे पहले, अगर 8वें महीने में एंड हो रहे हो और 9वें महीने में एंटर होने वाली है आपकी प्रेगनेंसी, सबसे पहले आपको डाइट आपको चेंज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये बातें ध्यान से सुननी होगी। डाइट चेंज इन द सेंस क्या? अगर डाइट में बहुत ज्यादा आप घी ले रहे हो, 8वें महीने से पहले बहुत ज्यादा घी ले रहे हो, तो 9वें महीने में आपको घी लेना बंद करना पड़ेगा। पूरी तरह से नहीं, अगर 8वें महीने में रोज सुबह शाम आप 2-2 चम्मच घी अपने डाइट में ले रहे हो, तो 8वें महीने में आपको उस घी को 1 चम्मच में कन्वर्ट कर देना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि घी बहुत ज्यादा वजन को बढ़ाता है। अगर 8वें महीने से अगर 9वें महीने से पहले आप अपने डाइट में घी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर चुके हो, अपने डाइट में ले चुके हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप 9वें महीने में उससे भी ज्यादा लो और या उतना ही लो। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में 1-1 चम्मच घी का उपयोग कर रहे हो अपने डाइट में, 1 चम्मच यदि आपने घी का यूज किया है तो नॉर्मल है। तो आपको 9वें महीने में आपको उस क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना है, नहीं घटाना है। आपको 1 चम्मच लेते रहना है सुबह और शाम। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का वेट मेंटेन रहेगा, गर्भ में बेबी जो पल रहा है उसका वेट भी मेंटेन रहेगा। और 9वें महीने के पहले यदि आप थोड़ी सी भी फास्ट फूड अपने डाइट में रखा है, तो उसको बाहर कर देनी है। फास्ट फूड से आपका वजन बढ़ता है, लेकिन बेबी कुपोषित हो जाता है, उसका वजन नहीं बढ़ता है। उसका असर, फास्ट फूड का असर बेबी के ऊपर पड़ता है। तो ये 2 चीज जो है जो आपको ख्याल में रखनी है, ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि अगर 9वें महीने में आपको 9वें महीने की शुरुआती से ही, 9वें महीने लगते ही आपके डिस्चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो डिस्चार्ज आपके व्हाइटनेस हो, पिंकनेस हो या रेडनेस हो या ब्राउननेस हो, किसी भी प्रकार की आपकी डिस्चार्ज हो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये पहला सिम्टम होता है, पहली लक्षण होती है, आपकी डिलीवरी का साइन देता है ये कि बहुत जल्द आपकी डिलीवरी होने वाली है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा नजदीक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपकी ईडीडी डेट पे ही होगी। अगर आपके डिस्चार्ज, आपकी प्रेगनेंसी की डिस्चार्ज पिंकनेस हो रही है या ब्राउनेस हो रही है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि बहुत जल्द ही ईडीडी डेट से पहले ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी, चाहे वो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी आपके बॉडी और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का सिचुएशन क्या है, उस समय आपकी डिलीवरी की अवस्था में है, डिलीवरी की स्थिति क्या है। तो ये डॉक्टर को कंफर्म करना होता है कि उस समय उनको नॉर्मल डिलीवरी करानी अच्छी है या सी सेक्शन करानी अच्छी है। तो इस परिस्थिति के ऊपर डॉक्टर बताते हैं कि आपकी डिलीवरी किस प्रकार की होने वाली है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन और पानी की मात्रा अच्छी प्रकार से है, आपकी प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, आपकी बेबी ट्विंस बेबी नहीं है, आपकी प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, ये तो मैंने बता ही दिया। और भी कुछ एक आध चीजें होती हैं जो बिल्कुल राइट है, सही है, फिट है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इन सब चीजों में थोड़ी सी भी लगता है कि डॉक्टर को कंफ्यूजन है, या पानी की कमी है, या हीमोग्लोबिन की कमी है, या आपकी प्लेसेंटा प्रीविया है, या लो लाइन प्लेसेंटा है, तो इसमें डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होते हुए भी उनको सी सेक्शन करना पड़ता है। तो आपको इन बातों को ख्याल रखनी होती है। अगली दूसरे सिम्टम की बात करें, अगर आपके बेबी का मूवमेंट नीचे नहीं फील हो रहा है, ऊपर वाली एरिया में फील हो रहा है, यानी कि बेबी ने जब अपना हेड डाउन नीचे फिक्स कर लिया होता है तो बहुत कम ही सर हिलाता है, बहुत ज्यादा हाथ पांव ही हिलाता है, तो इस स्थिति में बेबी का हाथ पांव
मूव करता है तो आपको पेट के ऊपर वाली एरिया में बहुत ज्यादा मूवमेंट फील होगा। तो इस स्थिति में भी आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्द होने वाली है, यानी कि ईडीडी से पहले ही होने वाली है। अगले तीसरे सिम्टम के बारे में अगर बात करें, उस समय बेबी यदि आपका हेड डाउन कर लिया है तो मूवमेंट से आपको पता लग ही जाएगा, और आपको चलने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, बैठने में हो रही है, बार बार आपको वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही है और आप जा भी रहे हो, तो ये भी सिम्टम आपको ये बताता है कि आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्द होने वाली है, चाहे वो सी सेक्शन हो या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो इन सब सारे सिम्टमों को आपके अगर बॉडी में दिख रहे हैं तो नजरअंदाज नहीं करनी है, और आपको ईडीडी तक जाने की आपको वेट नहीं करनी है। अगर जरा भी लगे कि आपको लूज मोशन जैसी हो रही है, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, यानी कि 1 घंटे में 4 से 5 बार यदि अगर आप यूरिन जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही आपकी बेबी बाहर आने वाला है। तो इस सिचुएशन को आप अपने हैंडल में रखें, ध्यान में रखें, इसको नजरअंदाज ना करें और हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जरूर जाए। आई होप कि इन सब सिम्टम से आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है और आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथली डिलीवर करने की जरूरत है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।